हेलो स्टूडेंट्स। नाउ बच्चों, हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हमने उस डायग्राम को डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने प्रेशर के दो केस देखे थे। आपके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक तो ये सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है बच्चों, जो आपका है ना 1 mm ऑफ Hg, इस पॉइंट पे क्या हुआ था? इस पॉइंट पे कोई चेंज नज़र नहीं आया था। फिर हमने एक दूसरा किया था 0.0001, ये जो है ना mm ऑफ Hg, ये मैंने कैसे बताया था आपको? 10⁻³ चाहे आप देखो 10⁻³ बोलो, चाहे आप इसको 1/1000 बोलो, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या ही आएगा? 0.0001 ही तो आएगा, है ना। तो इसका मतलब जब हमने ये किया ना, प्रेशर को कितना कम किया, 0.0001, उस टाइम पे हमने देखा था ग्रीनिश येलो कलर की ग्लो थी ZN स्क्रीन के ऊपर। इतना आपको ऑब्जर्वेशन में लिखना है जस्ट। उसके बाद में बच्चों हम कहाँ पहुँच गए हैं? प्रॉपर्टीज़ पे। तो पहले हमने किया डायग्राम, फिर हमने उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया विद नेम सारे पार्ट्स और 10,000 वोल्ट ये सब बातें बताई। फिर हमने ऑब्जर्वेशन में तीन ये आपके केस किए, एक तो 760 mm ऑफ Hg, फिर 1 mm ऑफ Hg, फिर 10⁻³ mm ऑफ Hg, तीनों केस बता दोगे। फिर हम कहाँ पहुँच गए? अब उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों। तो देखो, आपको ना ये फिर से सेटअप बना रखा है। इस वाले डायग्राम में आपको क्या पता चल रहा है कि आपने क्या किया, जो कैथोड रेज ट्रैवल कर रही थी ना, वो हमेशा कैसे रेज ट्रैवल करती है? स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ठीक है, तो कैथोड रे आपकी कैसे जा रही थी? बिल्कुल सीधी जा रही थी। आपने क्या किया, उसके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दी। ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको देखो उस डायग्राम में ये दिखा रखा है। तो अब क्या होगा, आपको पता है कभी भी लाइट के रास्ते में जो भी चीज़ आ जाती है, अगर वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने दे रही तो लाइट उस केस में बैंड हो जाती है ना, और लाइट अपना रास्ता बदल लेती है। साथ में क्या करती है, लाइट उस ऑब्जेक्ट की शेडो बना देती है ना। अगर इससे ये प्रूव होता है कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक ऐसा ही अगर यहाँ भी हुआ, क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे बीच में ना ये ऑब्जेक्ट रखा था आपके, देखो आगे की तरफ, और पीछे इसकी शेडो बन गई है। इसका मतलब क्या है कि हाँ, कैथोड रे भी कैसे चलती हैं? जैसे कि एक नॉर्मल लाइट जाती है, मतलब कि क्या, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये आपको कैसे बताओगे आप टेस्ट में? आप ये डायग्राम बना देना। कैसे? ये डिस्चार्ज ट्यूब, उस डिस्चार्ज ट्यूब के यहाँ आपने कैथोड एनोड बनाया था, यहाँ आपने इंडक्शन कॉइल लगाया था। उसके बाद में आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कुछ भी बना दो, जैसे आपने ये नोटबुक रख दी। अब इस नोटबुक की बन गई शेडो। इसका मतलब क्या हुआ इससे क्लियर, कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब देखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोल रहा है हीटिंग इफेक्ट। अब इस पॉइंट में क्या है, कैथोड रे क्या था, एक मेटल की रोड ही तो थी, एक मेटल की फॉइल ही तो थी। अब जैसे ही वो गर्म होती है ना, तो उसमें से लाइट एमिट होती है। देखो कैथोड रे जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, यहाँ कैथोड थी। अब जैसे ही आपने इसको 10,000 वोल्टेज सप्लाई की थी ना, तो इतनी गर्म हो गई थी कि इसके अंदर से ना इलेक्ट्रॉन्स या रेस चलने लग गए थे, यहाँ से होते हुए कहाँ, अपोजिट साइड में। तो क्योंकि आपको तो पता है ये माइनस की थी, तो ये कहाँ जाएंगे, प्लस के पास, है ना। तो ये सारा नेगेटिव ये कहाँ जा रहा है, प्लस के पास। मतलब कि जब ये रोड गर्म हुई तब इसमें से रेज, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बाहर निकलने लग गए, है ना। और कोई भी गैस होती है वो भी आयोनाइज हो जाती है ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो इससे हमको पता चल गया कि कैथोड रे है वो भी क्या दिखाती है, हीटिंग इफेक्ट को शो करती है। फिर आपका बच्चों थर्ड पॉइंट क्या है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, कि कैथोड रे किससे मिलके बनती है? मटेरियल पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कैथोड रे के अंदर। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने फिर से वही डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है। उसमें क्या है, कैथोड है, एनोड है, आपका वही सारा सेटअप। यहाँ आपके इंडक्शन कोयल है और आपके वैक्यूम पंप है। अब यहाँ पे आप फिर से छोटे छोटे पैडल व्हील्स ले लो। पैडल व्हील समझते हो ना, छोटे छोटे आपके पैडल्स होंगे जो कि क्या करने लग जाएंगे, जैसे लाइट आएगी मूव करने लग जाएंगे, है ना। जैसे छोटे छोटे पंखे वाले खिलौने होते हैं, तो उससे भी माइक्रो साइज़ के, बहुत छोटे साइज़ के बहुत सारे यहाँ पे हमने ये रख दी पैडल व्हील्स। सारी की सारी पैडल व्हील्स ही घूमने लगी, रोटेट करने लगी। इसका मतलब क्या है, जो लाइट आ रही है ना उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनके कारण ये सारे के सारे पैडल व्हील हैं ये रोटेट करने लगे। तो इनके रोटेशन से हमको क्या पता चला कि कैथोड रे मटेरियल पार्टिकल से बनती है। तो पहला पॉइंट क्या था, कैथोड रे स्ट्रेट चलती हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। थर्ड पॉइंट क्या पड़ा, कैथोड रे मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनती हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है कि
आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और फिफ्थ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो क्या हो जाएगा। मान लो आपके ना एक कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, आपने यहाँ लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि चार्ज, मतलब या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो आपकी कैथोड रे जो सीधी जा रही थी ना, अब वो सीधी नहीं जाएंगी, वो डेविएट हो जाएंगी। डेविएट मतलब अपने पाथ को चेंज कर लेंगी। तो देखो इन पे खुद पे कैसा साइन नेगेटिव है। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना, तो इस कैथोड रे के पाथ को डिफ्लेक्शन आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। मतलब ये नेगेटिव कौन सी साइड जाएंगी, जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है या जहाँ पे नेगेटिव है बच्चों। तो ये आपकी कैथोड रेज जाएंगी, खुद नेगेटिव है तो अपोजिट साइड जाएंगी, मतलब सारी की सारी मूव कर जाएंगी, सारी की सारी बेंड कर जाएंगी, डेविएट कर जाएंगी अपने पाथ को। सब की सब कहाँ चलेगी, पॉजिटिव साइड है ना। इससे ये कंफर्म होता है कि हाँ कैथोड रे पे नेगेटिव साइन होता है। पॉइंट समझे आप। क्या था कि कैथोड रे तो सीधी जानी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के साइड में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाया ना, तो ये सारी की सारी कैथोड रे ने ऊपर अपवर्ड जहाँ पे प्लस दिख रहा है ना, उधर साइड में खुद को मूव कर लिया। इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। देन बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि ग्रीनिश येलो कलर का फ्लोरिशंस मतलब ग्लो भी शो कर रही थी, है ना। उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि कैथोड रे है ना, अगर उसके बीच में कोई गैस आ जाए, मान लो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें थोड़ी बहुत तो गैस थी ना, तो जैसे ही कैथोड रे जाएंगी तो इनमें क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। तो जितने भी यहाँ पे गैस है ना, गैस में भी तो क्या है, एटम है। एटम के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही कैथोड रे यहाँ से जाएंगे तो गैस भी आयोनाइज हो जाएगी, मतलब गैस के एटम में से भी इलेक्ट्रॉन भागने लग जाएंगे। तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के थे, कुछ यहाँ जो गैस है उनके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किस साइड मूव करेंगे, एनोड की साइड, मतलब पॉजिटिव साइड में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने अब क्या पढ़ लिया, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ करी बच्चों, डिस्कस करें। फर्स्ट पॉइंट था कि ये स्ट्रेट जाती हैं, कैसे पता चलेगा, इस ऑब्जेक्ट की शेडो बन जाएगी पीछे साइड, है ना। सेकंड क्या किया, हीटिंग इफेक्ट शो करता है जिससे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैवल करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या किया कि आप ये मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनती है, कैसे पता चला था, पैडल व्हील थे वो चलने लग गए थे। उससे नेक्स्ट पॉइंट में आपने क्या किया, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो ये अपने स्ट्रेट लाइन को छोड़ के और डेविएशन शो करेंगी, मतलब मुड़ जाएंगी। फिर आपने क्या किया कि ये ZN स्क्रीन को ग्रीनिश येलो कलर देती हैं। उससे नेक्स्ट आपने क्या किया, अगर इनके रास्ते में कोई गैस आ जाएगी ना तो उसको भी आयोनाइज कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। आपको इतना करना है किस में, प्रॉपर्टीज़ में। अब उससे नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आगे। Thank you बच्चों, thanks for watching. Please like, share and subscribe this channel.